अच्छा जी, हमने जून के हमारे पास एमसीक्यूज ज़्यादा हैं तो कोशिश करेंगे इनको हम हाफ कर लें और हाफ को फिर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, तो जून आपको पता है बजट का महीना होता है हमारे पास। जो बजट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमने जून के अंदर जौन सा है वो पेश होना होता है। तो जो हमारा बजट था, हमारा जो बजट था उसके हवाले से ज़्यादातर एमसीक्यूज आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, बजट 2022-23 जोन सा है, उसके अंदर पंजाब को एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन, एनएफसी क्या है हमारे पास, एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन, तो उसका अवार्ड के थ्रू पंजाब को कितने पैसे मिलने थे? तो 2 ट्रिलियन। बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है, पीकेआर 2 ट्रिलियन। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या थी, करेक्ट थी। अच्छा जी, फाइनेंशियल बिल 2022, इसको कौमी असम्बली में किस दिन पेश किया? एक तो होता है बजट पेश किया जाता है, ठीक है, बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उसका जो बिल हो वो जो बजट होता है उसको बाद में फिर ऑफिशियली तौर पर उस दिन पेश किया जाता है और उसको फिर पास किया जाता है। तो वो हमारे पास जो सा है वो डी ऑप्शन 29 जून। 29 जून जो सा है, 29 जून वाले दिन हमारे पास ये जो बिल था आपका उसको क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था और पास किया गया था। तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अच्छा जी, हाउ मेनी कंट्रीज पोजेस न्यूक्लियर पावर? ये ऑलरेडी जो सा है हम सवाल इसको देख चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास कितने मुल्कों के पास न्यूक्लियर पावर है जी। न्यूक्लियर पावर कितने मुल्कों के पास है? 9। पाकिस्तान भी है उसमें हमारे पास। तो ये कितना है जी? 9। ठीक है, इसको हमारे पास 9, इसकी बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट है जी, बी ऑप्शन। अच्छा जी, एज पर 2022 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट मिलिट्री बजट? तो सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट किसका है हमारे पास जी? अमेरिका, यूएसए, शाबाश, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यूएसए जो है उसका सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है जी, बजट है। I2U2, इसका समिट मेरे ख्याल में जून के अंदर हुआ था, I2U2। तो I2U2 स्टैंड्स फॉर, I2U2 कौन से हमारे पास मुल्क है जी? आई, दो आई कौन से हैं हमारे पास, एक इंडिया होगा और एक इसराइल, और दो यू कौन से हैं, यूएई और यूएसए। तो सी ऑप्शन, बिल्कुल शाबाश, सी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या है, करेक्ट है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ रुअत हलाल कमेटी? जो आपकी रुअत हलाल कमेटी है, जो आपकी चांद देखती है, पहले उसके पास मुफ्ती मुनीबुर रहमान थे, तो अब हमारे पास क्या है, खबीर आजाद साहब, खबीर, ठीक है। तो सी ऑप्शन, आजाद साहब जो से, अब्दुल खबीर आजाद साहब जो से हैं वो इसके क्या है, चेयरमैन है। पहले क्या होते थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो से हैं वो इसके क्या होते थे, चेयरमैन वो होते थे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी, ये हमारे पास कोई यूरोपीय, वो एक मेरे ख्याल में यूरोपीय यूनियन या उसका कोई था, वो एक आपका लिवेबिलिटी के जो शहर सबसे ज्यादा रहने के लिए अच्छे हैं उनका एक इंडेक्स जारी होता है। तो उसके हवाले से सबसे अच्छा जो शहर था वो हमारे पास क्या था, वियना। मोस्ट लिवेबल सिटी जो सा है वो हमारे पास क्या था उस इंडेक्स के तहत, वियना। और लीस्ट जो सा है, सबसे वर्स्ट, वो आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, सीरिया का कैपिटल है दमिश्क, दमस्कस जिसको हम कहते हैं, वो सबसे वर्स्ट था। और इसमें कराची का भी मेरे ख्याल में 160 समथिंग था, मेरे ख्याल के मुताबिक 168 होना चाहिए, 168 था, क्योंकि फोर्थ या फिफ्थ वर्स्ट था हमारे पास कराची। और ये एफपीएससी में सवाल भी पूछा गया था कि कराची का रैंक क्या है जी लिवेबिलिटी के हवाले से। तो कराची जो सा वो 168 पोजीशन के ऊपर था हमारे पास, कि कौन सा सिटी रहने के हवाले से क्या उनका सिस्टम है। तो ये वहाँ हमारे पास एट, उसके 168 नंबर था उसका। अच्छा जी, कन्वेंशन ऑन अपोस्टल, ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट वगैरह करवाते हैं उसके ऊपर ये कन्वेंशन आपका हुआ था, तो 1961 के अंदर। बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या थी, करेक्ट थी, 1960, 1961, बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या थी, करेक्ट थी। अच्छा जी, वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है जी यूनाइटेड नेशन की तरफ से? सी ऑप्शन, 17 जून को। सी ऑप्शन है इसकी। अच्छा जी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप लोगों का आज लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद ये आपका सेशन जो है ना वो अब खत्म हो जाएगा।
क्योंकि मुझे ये था डिस्कशन सेशन होगा, तो माशाल्लाह से आप लोगों ने फीस भर के पैसे जब ज़ाया ही करने होते हैं तो फ़ायदा नहीं है। तो उससे बेहतर यही है कि ये अब आप लोगों का आज लास्ट लेक्चर होगा, और बाकी आप लोग खुद कर लेना। बहुत ज़्यादा आप लोग जो उनसे हैं वो अक्लमंद लोग हो। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो इसका न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर भी है, तो ए ऑप्शन इसकी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। अच्छा जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा है हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो आपकी कंपनी है, डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट जो आपकी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आजकल इनका कौन सा ब्राउजर चल रहा है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है हमारे पास, ब्राउजर है। तो इसका जो हमारे पास अब ब्राउजर चल रहा है वो कौन सा, एज है। वो क्या है, एज, उसका नाम। तो पहला क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। फादर्स डे, मदर्स डे हमने देखा था जो सेकंड संडे आता है मई का, उसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो थर्ड संडे ऑफ जून होता है, ए ऑप्शन, थर्ड संडे ऑफ जून होता है, उस दिन हमारा क्या होता है, फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ए ऑप्शन। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू साहिबा 15th प्रेसिडेंट है। 15th प्रेसिडेंट, ये सवाल अभी पूछा गया था कि इनका कौन सा नंबर है, तो 15th इनका नंबर है जी, 15th इनका नंबर है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का आपको पता है आरिफ अलवी साहब जो हैं वो 13th प्रेसिडेंट है। 14th समिट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, बी फॉर ब्राजील, आर आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो इसका रिसेंटली जो 2022 का समिट हुआ था वो आपका चाइना के अंदर हुआ था 23 जून को। ठीक है, 23 जून को वर्चुअली ये हुआ था। तो चाइना के अंदर ये पूछा जा सकता है, बल्कि जाएगा आप लोगों से कि अभी रिसेंटली जो समिट हुआ है ब्रिक्स का वो कहाँ हुआ था, तो चाइना के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन इसकी क्या है, करेक्ट है। JCPOA, ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये आपके पास जो सा है 2015 के अंदर, नन ऑफ दीज, JCPOA जो सा है 2015 के अंदर जो सा है ये आपका हुआ था। ये ईरान की जो न्यूक्लियर डील है यूरोपीय यूनियन के साथ, और जो बड़े मुल्क हैं, P5 है आपका, जैसे मतलब जो बड़े बड़े अमेरिका वगैरह, यूएस से चाइना, ये क्या कहते हैं, चाइना वगैरह, उनके साथ। तो ये JCPOA जो सा है ये 2015 के अंदर न्यूक्लियर डील हुई थी, और फिर ट्रम्प साहब ने आके 2018 के अंदर क्या किया था, इससे विड्रॉल कर लिया था यूनिलेटरली। तो 2018 में ट्रम्प ने विड्रॉ किया, ये डील हुई कब थी, 2015 के अंदर। रो वर्सेस वेड, ये अबॉर्शन के हवाले से बड़ा फेमस केस था, तो उसमें फैसला इसको ओवरटर्न किया गया था, तो यूएसए का ये केस है जी। ये आपका कहाँ का केस है, यूएसए का केस है, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या थी, करेक्ट थी, कि रो वर्सेस वेड, ये एक तो किसके हवाले से है, ये अबॉर्शन के हवाले से है। ठीक है, और यूएसए के अंदर इसको जो सा ओवरटर्न किया गया था, जून के अंदर इसका कोई फैसला आया था, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हम देख चुके हैं, 56 मेंबर्स हैं, 56 मेंबर्स हैं। इसका रिसेंटली जो समिट हुआ था वो केगाली के अंदर, रवांडा के अंदर हुआ था। और हमारे पास जो सा है इसके जो दो रिसेंटली मुल्क ऐड हुए थे, पहले 54 थे, तो टोगो और गैबन, ये दो मुल्क जो से हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अंदर रिसेंटली ऐड हुए थे, तो ए ऑप्शन इसकी क्या है हमारे पास, करेक्ट थे, ए ऑप्शन। अच्छा जी, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, लुई 14, फ्रांस का जो किंग था, लॉन्गेस्ट इसका सर्विंग मोनार्क है जी, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क कौन सा है हमारे पास, ये फ्रांस का। और क्वीन एलिजाबेथ जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई थी, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है बर्तानिया की, पूरी दुनिया की नहीं है। ठीक है, लेकिन लुई 14 जौन से हैं ये पूरी दुनिया के आएंगे। 8 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ, ये कहाँ हेल्ड हुई थी आपकी, यूके, यूएसए, इजिप्ट, बी ऑप्शन। इजिप्ट के अंदर जो सी है वो हमारे पास क्या थी, इजिप्ट के अंदर हमारे पास ये जो 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ ये हमारे पास हेल्ड हुई थी, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या थी, करेक्ट थे। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंट समिट इसका कहाँ हुआ है, इसका रिसेंटली जो समिट हुआ है वो हमारे पास कहाँ हुआ है, स्पेन के अंदर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेटो का रिसेंटली जो समिट हुआ है वो हमारे पास कहाँ हुआ है, स्पेन के अंदर, तो सी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ये मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था कि ये आप लोगों का आज लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि ये बेसिकली डिस्कशन सेशन था। अगर मैंने ऐसे ही बोलना है तो मैं कहीं भी बैठ के बोल सकता हूँ, मेरे लिए, मैं जो सा मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं स्पेशल जो सा आधा घंटा निकालूं आप लोगों के लिए, इस टाइम पे आऊँ, चीज़ें सेटिंग करूँ, सब कुछ करूँ। तो आप लोगों के पास जब टाइम नहीं है तो मेरे पास भी अब टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह जो सा ये भी आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा, और टेस्ट जिसने देने हैं वो दे सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है उनके लिए। ठीक है, जब अगर आप 40 स्टूडेंट एटलीस्ट जो टेस्ट सेशन वाले बैच में हो वही इसमें नहीं आ सकते, तो आप लोगों का कोई सीरियस इशू है पढ़ाई के साथ, तो आप उसके ऊपर फोकस करें अपने।
इन विच ईयर रशिया लेफ्ट G7 ग्रुप। तो रशिया जो सा है आपका G7 ग्रुप, पहले ये G8 ग्रुप होता था, तो 2014 के अंदर इससे एक्सपेल कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। रशिया जो सा है उसको 2014 के अंदर क्या कर दिया गया था, एक्सपेल निकाल दिया गया था, तो ए ऑप्शन। अच्छा जी, हु इज द विनर ऑफ एशियन हॉकी चैंपियनशिप। आजकल भी जो सा है आपका जो वर्ल्ड कप है हॉकी का, वो इंडिया के अंदर चल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो एशिया का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में चल रहा है, उसका जो विनर होगा वो हम इंशाल्लाह फिर उसके अंदर देखेंगे। तो इसका विनर कौन था, साउथ कोरिया। दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने इसकी, एक तो विनर, और ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी। ये जो बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है ना, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अंदर जो सा है ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप आप लोगों आपकी हो रही थी, ठीक हो गया। तो इसको जीता किसने, साउथ कोरिया ने। अच्छा जी, द हाईएस्ट स्कोर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इज मेड बाय। तो 480 समथिंग होगा, इंग्लैंड ने बनाया था नेदरलैंड के खिलाफ, ठीक हो गया। जो क्या कहते हैं नेदरलैंड है उसके खिलाफ इंग्लैंड ने बनाया था, 480 समथिंग, या देख लेना कितने हो गए। तो इंग्लैंड पहले भी इंग्लैंड का था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर उसके बाद भी इंग्लैंड ने ही बनाया था। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसकी करेक्ट है। हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन। 489, 489, चलो देख लेना जितना भी रन है वो इतना, वो शायद इतना पूछ लिया जाए। 498, हाँ 498 होंगे, 498, ठीक हो गया 498। अच्छा चलो, हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन। आजकल ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, तो उसका विनर भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंच ओपन का जो विनर था, फ्रेंच ओपन का जो विनर था वो हमारे पास कौन था जी, राफेल नडाल। स्पेन से इसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक कहाँ से है जी, स्पेन से जो सा है वो इसका ताल्लुक है। तो ये सवाल इनके पूछे जाते हैं, जैसे रॉजर फेडरर का स्विट्जरलैंड से ताल्लुक है, जोकोविच का सर्बिया से ताल्लुक है, ठीक है। तो राफेल नडाल साहब जो से हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। और इसके पास सबसे ज्यादा टाइटल जो ग्रैंड ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम टाइटल 4 हैं बड़े जी, ग्रैंड स्लैम। तो उन चारों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अब इसके पास है, 22 हैं जी इसके पास, बल्कि ये नीचे आ गया है। हु इज द टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर। तो राफेल नडाल 22 है इसके पास। राफेल नडाल, मेल के अंदर राफेल नडाल है, और फीमेल के अंदर जो सा है वो हमारे पास क्या है, मार्गरेट कोर्ट साहिबा। इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, और राफेल नडाल का कहाँ से है, स्पेन से ताल्लुक है, ठीक हो गया। तो राफेल नडाल के पास 22 है, और मार्गरेट कोर्ट के पास 23 है, ठीक है। ये पुरानी खिलाड़ी हैं, और अब तो रिटायर हो गई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है। तो मार्गरेट कोर्ट साहिबा जो सी हैं फीमेल की, जब भी विमेन की बात आएगी तो आपने कोर्ट का नाम याद रखना है, और मेन की बात आएगी तो ये भी खेल रहे हैं राफेल नडाल, ठीक है। तो इनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम आपके पास 4 जो सा है। नहीं, इनका सीक्वेंस कभी भी नहीं पूछा जाता ग्रैंड स्लैम का। ग्रैंड स्लैम का सीक्वेंस नहीं पूछा जाता। वैसे मैंने एक दफा करवाया था ये ग्रैंड स्लैम का सीक्वेंस, जब ये शुरू हो रहा होता है, साल शुरू होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद जो सा है आपके पास ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपके पास क्या कहते हैं वो आएगा, विंबलडन आएगा। उसके बाद मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन वो आएगा आपका जून जुलाई के अंदर, आपका ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन कह रहा हूँ सॉरी, ये कौन सा था अभी ऊपर गुजरा, फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन के बाद लास्ट फिर यूएस ओपन सबसे एंड में होता है, ठीक हो गया। ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में करवा चुका हूँ, क्ले कोर्ट कौन सा है और वो सारे। विमेन के हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट 23 है मार्गरेट के पास। ये जो मार्गरेट कोर्ट है इसके पास, हाँ सबसे हाईएस्ट इसके पास है 23rd, ठीक है, सबसे ज्यादा। असल में बेसिकली ग्रैंड स्लैम होता क्या है, अगर आप, असल में मसला ये है कि आप लोग लेक्चर नहीं लेते, तो इस वजह से कि ग्रैंड स्लैम आपके 4 इवेंट्स हैं। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये 4 टेनिस के बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं। इन सब को, इन सब ये जो भी जीता है कहते हैं कि एक ग्रैंड स्लैम जीत लिया। मतलब किसी ने ऑस्ट्रेलियन एक ओपन जीता है तो कहेंगे एक ग्रैंड स्लैम हो गया। फिर अगले उसी साल के अंदर यूएस जीतेंगे तो कहेंगे कि 2 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। विंबलडन जीतेंगे तो हम कहेंगे 3 हो गए हैं। फिर उसके बाद ऐसे। तो ये जो राफेल नडाल है इसने टोटल जो से हैं वो 22 जीते हुए हैं, डिफरेंट ग्रैंड स्लैम। इसी तरह इस खबर, ये जो खवातीन में से है मार्गरेट कोर्ट, इसने 23 जीते हुए हैं, ठीक है। तो ये इस लिहाज से ग्रैंड स्लैम आपके पास होते हैं। अच्छा जी, यूक्रेन रिसीव्ड हिमार्स रॉकेट जोन से हैं। तो वो यूके सारा सॉरी यूएसए से सारे इसने जो भी अपने रॉकेट्स, जो भी अभी क्या कहते हैं आपके मिसाइल वगैरह, जो भी डिफेंस सिस्टम इसने खरीदा है यूक्रेन ने जंग के दौरान, वो कहाँ से खरीदा है जी, यूएसए थे। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी।
हु इज जॉनी डेप? तो हॉलीवुड एक्टर, इसको आपके पास ऑस्कर भी मिला था, तो ए ऑप्शन। ठीक हो गया। तो हॉलीवुड क्या है, ये एक्टर है जी हमारे पास। हाउ मेनी जनरल सीट्स ऑफ बलूचिस्तान? 14 है। इसको देख लेना आप लोग, ठीक है, ये बाद में अगर आपको जिंदगी में पीडीएफ मिली तो इसको देख लेना आप लोग कि जनरल टोटल सीट्स 342 होती हैं, और उसमें जो सी हैं आपके पास जनरल सीट्स टोटल कितनी है, ठीक है। और ये हमारे पास जो सी हैं पंजाब की 272 हैं। विमेन की हमारे पास टोटल 60 होती हैं, माइनॉरिटीज की 10 होती हैं। ये सवाल सारे पूछे जाते हैं, तो इनको जो सा है वो आप लोग ओवरऑल सारा इनको देख लेना। द न्यू नेम ऑफ टर्की, तो ये हम देख, ये भी ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अभी इतना रिपीट हो चुका है सवाल। बी ऑप्शन, तुर्की जी, ठीक है, तो बी ऑप्शन। यमन ट्रूस, यमन ट्रूस जो सी है आपकी उस महीने में हुई थी, तो यमन के अंदर जो मसला है, यमन के अंदर मसला है यमन की हुकूमत के दरमियान और हुती रेबल के, हुसी हुती या हुसीज कहा जाता है इनको उर्दू में। तो हुती रेबल जो से है ना आपके, हुसी रेबल, उनके दरमियान जो सा है वो मसला है, तो उनके दरमियान एक ट्रूस हुई थी, और ये सवाल भी पूछा गया था कि हुसी रेबल्स का जो सा है वो मसला कौन से मुल्क के अंदर है, तो यमन के अंदर इनका मसला है। ये तिग्रे रीजन का आपको पता है इथियोपिया के साथ मसला है। और आईएसआईएस जो सी है ये आपकी क्या है, आईएसआईएस आपकी जिसको आप दाइश कहते हो, ये आपकी वो जमात है। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओईसीडी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ओईसीडी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है, पेरिस के अंदर। मोस्टली आपको वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में या ब्रसल्स वगैरह के अंदर, जिनेवा के अंदर मिलेंगे, लेकिन ओईसीडी जो सी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, पेरिस के अंदर। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। हु वाज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री हु बैंड प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग्स? अभी आप लोगों को जनवरी के अंदर करवाऊंगा, अभी रिसेंटली जो सा है वो यूएस, यूके ने भी एक इनिशिएटिव इसके ऊपर लिया है। तो पहला जो सा कंट्री है वो आपका बांग्लादेश। ये जीके के अंदर बहुत दफा सवाल पूछा गया है। तो 2002 के अंदर बांग्लादेश ने जो सा है वो क्या है, प्लास्टिक बैग्स को क्या किया था, बैन किया था जी। सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिसेंटली गॉट द एडिशनल, अच्छा, स्पेशल वेटिंग एजेंसी, आईएसआई। अब यहाँ हम आईएसआई ही लगाएंगे, क्योंकि आईएसआई मैंने उसके अंदर आपको बताया होगा, बाद में आप जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स में देखोगे कि आईएसआई को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और उसके बाद फिर आईएसआई से लेकर दोबारा आईबी को दे दी गई थी, ठीक है। लेकिन आप इसको वो आईबी वाला इतना फेमस वो नहीं हुआ, तो आप इसको आईएसआई ही ओके करो। जहन में पता होना ये चाहिए कि अब अगेन, अगर अब आज मैं आपसे पूछूं तो वो किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईबी के पास, ठीक है। लेकिन वो उस टाइम पे न्यूज बहुत हिट हुई थी, तो मे बी एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस एजेंसी को दी गई है, तो आप लोगों ने तब आईएसआई ही लगाना है। अच्छा जी, फवाद खान रिसेंटली अपॉइंटेड, इनको गुडविल एम्बेसडर के तौर पर लगाया गया था यूएनडीपी, जिसको अभी हमने देखा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क के अंदर है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन? तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो से होते हैं वो पीपीएम के अंदर आप देखते हो जी, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन जो सा है आप इसका, उसके अंदर इसको देखते हो, मैयर करते हो, जिस तरह से भी आप इसको कहना चाहो, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास। अच्छा जी, तियानमेन स्क्वायर इज लोकेटेड इन, चाइना के अंदर है। जून के अंदर इसकी वो मनाई जाती है एनिवर्सरी के तौर पे, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, इसको याद करते हैं तियानमेन स्क्वायर के मैसाकर के नाम से, ठीक है। तो चाइना के अंदर है, वहाँ एक बहुत बड़ा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनके ऊपर जो सा है वो जालियांवाला बाग की तरह का आप समझ लो। तो 1989 के अंदर जो सा है ये तियानमेन स्क्वायर जो सा है वो मैसाकर हुआ था। तो उस हवाले से जो सा है ये सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। लास्ट एमसीक्यूज बाकी, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर देखेंगे कभी इनको। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बताओ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सा 10 जून को मनाया जाता है कि 5 जून को? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सा है ये आपका 5 जून, शाबाश। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, करेक्ट हो जाएगी। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सा है वो आपका 5 जून को वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के हो गए, और बाकी जो सा है इंशाल्लाह फिर देखेंगे, अगर जिंदगी रही तो फिर बाकी इसकी जो चीजें जून के रह गए, या जून के शायद मैं देखूंगा वो आपको मिल जाए लेक्चर, और फिर आगे कभी इंशाल्लाह जो सा इसको बाकी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास 39 तक हो गए थे।
तो समिट ऑफ अमेरिकाज, अमेरिकाज का क्या मतलब है? अमेरिकाज के अंदर आपके दोनों कॉन्टिनेंट्स आते हैं। एक आपके दोनों जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उनका एक समिट हुआ था, उसके जो बड़े बड़े मुल्क हैं उसमें उसने उन्होंने शामिल हुए थे। तो समिट ऑफ अमेरिकाज जो सा है वो आपका कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन, शाबाश, यूएसए। तो साथ साथ बताते जाना ताकि आप लोगों की भी रिवीजन होती जाए और मेरी भी रिवीजन होती जाए। अच्छा जी, ए ऑप्शन। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इमरान खान हमने डिस्कस की थी, ठीक है। 8 मार्च, फिर 28 मार्च, फिर 3 अप्रैल, फिर 9 अप्रैल, ये 4 डेट्स इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को करवाई हुई हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन साहब जो है उनको भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उनके खिलाफ पेश की गई थी। और इनके खिलाफ इनको क्यों निकाला गया था? शाबाश, पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी और उसके अंदर जो है ये बोरिस जॉनसन साहब जो है वो क्या कर रहे थे? वो पार्टीज कर रहे थे। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ये पार्टीज कर रहे थे और उसकी वजह से इनको फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा। और इसकी ऑप्शन हमारे पास कौन सी करेक्ट है? ए ऑप्शन, जून 6 को जो सा है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ पेश की गई थी। और अब जो से हैं ये, और इनका ताल्लुक कहाँ से था? कंजर्वेटिव पार्टी से। इनका ताल्लुक कहाँ से था? बिल्कुल कंजर्वेटिव पार्टी से। जजाकल्ला। अच्छा जी, आमिर लियाकत, आमिर लियाकत पीटीआई से इनका ताल्लुक था। फेमस टीवी एंकर भी थे और पॉलिटिशियंस, एमएनए भी थे। तो इनकी डेथ जो सी है कराची के अंदर हुई। तो इनकी डेथ कब हुई जी? 9 जून। शाबाश, ए ऑप्शन, ठीक हो गया। 9 जून को जो सा है आमिर लियाकत साहब की डेथ हुई थी। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। CNN, सिटी न्यूज नेटवर्क, ठीक है। CNN, सिटी न्यूज नेटवर्क, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। बीबीसी जैसे है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो सा है बरतानिया का है। अल जजीरा आपका कतर का है। उसके अलावा जो सा है आपके क्या कहते हैं, एक और है आपका France 24, वो भी बड़ा फेमस है। फिर DW है एक, डी डब्ल्यू की पूरी फॉर्म देख लेना। तो DW जो सा है वो आपका जर्मनी का है। DW एक बड़ा फेमस, वो भी न्यूज़पेपर भी है, टीवी चैनल भी है। तो CNN जो सा है ये आपका यूके नहीं, यूएसए। CNN किसका है जी? यूएसए। मैंने उस दिन बताया था। यूके का जो सा है, यूके का है आपका बीबीसी हो गया, स्काई हो गया, ठीक है। ये स्काई हो गया, बीबीसी ये किसका है? ये आपका यूएसए का, यूके का। यूएसए का कौन है आपका? फॉक्स हो गया, CNN हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा जो सा है एबीसी है, और भी डिफरेंट, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ CNN और फॉक्स न्यूज, ये दोनों किसके हैं? ये आपके यूएसए के जो हैं बड़े जो हैं मीडिया नेटवर्क्स हैं। जैसे पाकिस्तान में कह दो, जैसे जियो और ARY है ना, तो उसी तरह अमेरिका के अंदर CNN और फॉक्स का आपस में सिस्टम रहता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो अनीता करीम साहिबा, अनीता करीम साहिबा जो सी पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर थी। नहीं नहीं, माउंटेनियर नहीं, माउंटेनियर थी, था वो आपका लिटर करीम। अनीता करीम जो है ये पहली पाकिस्तान की फीमेल MMA फाइटर। MMA क्या होता है जी? मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ठीक है। MMA क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो MMA फाइटर हैं ये पाकिस्तान की पहली फीमेल। तो बी ऑप्शन। हु इज चो सोन हुई? कि चो सोन हुई साहब जो है ये नॉर्थ कोरिया के होंगे, साउथ कोरिया के मिनिस्टर नहीं होंगे। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया, बी ऑप्शन, ठीक हो गया। तो चो सोन हुई साहब जो से हैं वो नॉर्थ कोरिया के हमारे पास क्या हैं? फॉरेन मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो आपका वैसे सिंपल जो आपका योम मजदूर डे मनाया जाता है वो आपका है फर्स्ट, क्या होता है जी? 1 मई होता है। 1 मई को क्या होता है आपका? मजदूर डे, लेबर डे मनाया जाता है। लेकिन चाइल्ड लेबर डे जो सा है वो कब होता है? शाबाश, 22 जून, ए ऑप्शन, सॉरी 12 जून, ए ऑप्शन, ठीक है। 12 जून को क्या होता है आपका? वर्ल्ड जो सा है वर्ल्ड डे, दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो सा वो मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम के बारे में 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो ये स्कीम किसके रिलेटेड है जी? ये आर्मी के रिलेटेड थी। आर्मी के अंदर रिफॉर्म्स किए गए थे। कौन से मुल्क ने किए थे जी? इंडिया ने किए थे, ठीक हो गया, शाबाश। तो इंडिया ने जो सा है ये रिफॉर्म्स किए थे। इसमें कोई एज वगैरह का भी था और उनकी रिटायरमेंट का सिस्टम था। तो ये आप लोगों ने जिन्होंने जून का डिटेल में लेक्चर लिया उसमें मैंने बताया होगा। तो अग्निपथ स्कीम जो सी है वो आर्मी रिफॉर्म्स थे, कहाँ के? इंडिया के अंदर। नेटो, ये हम देख चुके हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 30 मेंबर्स हैं। और ए ऑप्शन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और तो कोई नहीं बनता ना नेशन, हाँ नेशन इन नॉर्थ, ए ऑप्शन। अच्छा जी, ब्लॉकेड ऑफ गजा स्ट्रिप, आज भी गजा के ऊपर जो सा है और वहां इसराइल आज भी बमबारी कर रहा है। आज की भी अल जजीरा भी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले। तो वहां ब्लॉक किया गया था, उसको ब्लॉकेड किया गया था। ए ऑप्शन, 2007 के अंदर, 2007 के अंदर जो सा है वो गजा स्ट्रिप जो सी है, गजा स्ट्रिप। और सवाल आप लोगों जिन्होंने करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया है उनको पता होगा कि गजा स्ट्रिप को कंट्रोल कौन करता है? ये बताओ जरा मुझे। गजा स्ट्रिप को जो सा है वो कौन कंट्रोल करता है? PLO कंट्रोल करती है या हमास कंट्रोल करती है गजा स्ट्रिप को? जिन्होंने लेक्चर लिया है उनको ये पता होगा कि गजा स्ट्रिप जो सा है
दो एरिया है ना फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन एक वेस्ट बैंक है और एक आपका वो है शाबाश। वेस्ट बैंक को आपकी पीएलओ जो सी है वो कंट्रोल करती है, और जो आपका गजा स्ट्रिप है शाबाश उसको कौन कंट्रोल करता है? हमास, ठीक है, हमास जो सी है वो उसको करती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर उसके बाद अगर हम देखें तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ये मैंने फॉरेन मिनिस्टर सबके मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करवा चुका हूं। अमेरिका का भी, ठीक है, एंटनी ब्लिंकन, इंडिया में जयशंकर है, उसके बाद सरगे लॉरव है आपका यूएसए, सॉरी सरगे लॉरव है आपका रशिया का, उसके बाद वांग जी जो है वो चाइना का है, पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो जरदारी है, और इसी तरह जो सा है अब ये जो आपके पास ईरान है उसका कौन है? हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। ये पाकिस्तान का अभी बताया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ठीक हो गया। हिना रबानी खर क्या है? ये स्टेट मिनिस्टर है, ये क्या है? स्टेट मिनिस्टर है। अगर सिंपल आएगा फॉरेन मिनिस्टर तो वो आपका बिलावल भुट्टो है, और स्टेट मिनिस्टर जो है वो जूनियर होता है आपके फॉरेन मिनिस्टर जो मेन मिनिस्टर होता है। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रख लेना। अच्छा जी, अब हमारे बजट के क्वेश्चंस हैं यहाँ से ऑनवर्ड सारे। तो बजट के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें कुछ मैंने ऐड भी किए थे टेस्ट के अंदर, तो ये लाजमी आप लोगों ने इनको देख लेना है। अच्छा जी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? दो पॉलिसीज होती हैं, दो पॉलिसीज होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी जो सी है आपका क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी में जिसका आपका बजट बनना होता है, ये सारी सिस्टम। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपकी कौन कंट्रोल करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कौन कंट्रोल करता है जी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा कितना छपना है, कितना आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ये सारी चीजें जो सा है, ये आपकी क्या इन्फ्लेशन, ये सारी कंट्रोल कौन करती है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और उसके गवर्नर कौन है? स्टेट बैंक के गवर्नर कौन है इस टाइम पर? स्टेट बैंक के गवर्नर कौन है? जमील अहमद, शाबाश, ठीक हो गया, जमील अहमद, जमील साहब। जमील साहब जौन से हैं वो क्या है? जमील अहमद, पहले रजा वाकिफ थे और इस टाइम पर जमील अहमद साहब। स्टेट बैंक कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई जौन सी है, इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई वो आपकी कैसे कंट्रोल करता है जी स्टेट बैंक? इंटरेस्ट रेट के हवाले से। ये मैंने लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिटेल से बताया था कि इंटरेस्ट रेट, इसका इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट जो सा आपका बढ़ाया जाएगा तो लोग जो सा है वो अपना पैसा बैंकों में ज्यादा रखेंगे, तो लोग ज्यादा स्पेंड करना कम कर देंगे। जब स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू स्टेट बैंक आपका वो करता है। और इंटरेस्ट रेट, जिसको मार्कअप भी कहते हैं, और जिसको आपके पास ये अभी बढ़ गया है, वैसे तो मैंने आपको लास्ट टाइम 16% करवाया, हाँ बिल्कुल 17 हो गया, 17 हो गया। मैं अभी जनवरी के करंट अफेयर्स पार्ट 2 करवाऊंगा ना आप लोगों को, तो उसमें बताऊंगा। अब पहले 16% था आपका इंटरेस्ट रेट, अभी कल या परसों मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले अभी स्टेट बैंक ने 1% बढ़ा दिया है। नहीं, 1% बढ़ा है, 17.5 नहीं हुआ, 17 हुआ है। मैं दोबारा दे, मेरे ख्याल में 17 है, लेकिन वो करंट अफेयर जब जनवरी की मैं करवाऊंगा तो मैं अगेन कंफर्म करवा, मेरे ख्याल में 1% बढ़ा है। हाँ, 0.5 नहीं हुआ, कल नहीं, कल नहीं हुआ, 2-3 दिन हो गए हैं, तो 1% बढ़ा है। अच्छा जी, इकोनॉमिक सर्वे जो सा है इस दफा मेरे ख्याल में 9 जून को आया था। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो साइज ऑफ जीडीपी, ये सवाल आप लोगों को बार बार मैं करवा चुका हूँ, मेरे मुझे नहीं लगता कि पुराने स्टूडेंट्स में से किसी को ये सवाल अब आएगा तो गलत होगा, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज क्या है जी अब इस टाइम पर? तो सी ऑप्शन जी, 383 बिलियन, ठीक है, इकोनॉमी का साइज, जीडीपी ग्रोथ आप लोगों को पता है, और पाकिस्तान का क्या कहते हैं उसको, पर कैपिटा इनकम जोन सी है। ये तीनों सवाल आप लोगों को फिंगर टिप्स पे जितनी दफा रिपीट हुए याद होंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके इसका करेक्ट है। फिजिकल ईयर आपका 30 जून को खत्म होता है जी, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, याद रखें। अब इस टाइम पर आपका फिजिकल ईयर जो सा है ये क्या चल रहा है? ये फिजिकल ईयर 23 चल रहा है। तो ये 30 जून को खत्म होगा, और नया जो माली साल होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। 30 जून को पुराना साल खत्म होता है, और 1 जुलाई से जो सा है वो आपका क्या है, नया फिजिकल साल वो शुरू होता है, ठीक हो गया। बजट वैल्यू कितनी थी जी? 9.5 ट्रिलियन, ये ऑप्शन। 9 पॉइंट, इसको कितना कहेंगे? ये आपके पास 9.5 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है, ये रुपीज में ही पूछा जाएगा सवाल आपका। तो ए ऑप्शन हमारे पास, ये हमारा जो बजट आया था 2023 साल का, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? 9.5 ट्रिलियन। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे, अगेन अब ये आप लोग मुझे अगेन बताओगे ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए कि जीडीपी ग्रोथ कितनी थी पाकिस्तान की। हम बार बार डिस्कस करते हैं ना, अभी बताया था वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्शन 2% कर दी है, आईएमएफ ने भी 2 से 3% कर दी है, हमारी ग्रोथ की प्रिडिक्शन भी इतनी है। लेकिन पिछले साल पाकिस्तान ने कितनी ग्रोथ अचीव की थी? शाबाश, 5.97, ठीक है।
अगर 5.97 कहीं ना मिले, 6% भी मिल जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट याद होना चाहिए 5.97, 5.97% पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ है जी। टोटल इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 कितनी थी? 28 नहीं हो सकती, 44 नहीं हो सकती, $74 बिलियन, ठीक है। ए ऑप्शन 72 बिलियन डॉलर्स जो हैं, शाबाश। $72 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान की क्या थी? इंपोर्ट थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। हमारे खर्चे वाकई में बहुत ज्यादा हैं। अच्छा जी, वाई डू पाकिस्तान टेक इंटरनल डेट? दो तरह के डेट होते हैं जी। एक आपका एक्सटर्नल डेट होता है। एक्सटर्नल डेट जो होता है, जो एक्सटर्नल कर्जा होता है, वो डॉलर्स में लिया जाता है हमेशा, ठीक है। अब डॉलर्स में क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपने अपनी इंपोर्ट जो बाहर से चीजें मंगवानी है, या आपने जो सा है जो कर्जा वापस करना है, वो आपने डॉलर्स में वापस करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो? आपने वो डॉलर्स फॉरेन करेंसी की उसमें टर्म्स में लेना है। लेकिन इंटरनल डेट क्या होता है? जो हमारे जो यहाँ के लोकल बैंक है, हम वहां से जो हमारी हुकूमतें कर्जा लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल डेट। वो रुपए में होता है। तो वो किस लिए होता है? बजट, टू मेंटेन बजट गोल, या इसको कह दो कि बजट फिस्कल के लिए, या बजट सरप्लस होता है जो आपका। अब जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया हुआ जून के करंट अफेयर्स का डिटेल में, उनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैं अगेन आप लोगों को ये बहुत डिटेल में चीजें नहीं बताऊंगा। अगर कुछ भी नहीं देखना तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर है, उसको लाजमी यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर देख लेना, ताकि आप लोगों को इकोनॉमी की टर्म समझ आ जाएंगे कि बजट डेफिसिट क्या है, बजट सरप्लस क्या है, बजट ट्रेड डेफिसिट क्या है, हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन, जो हमारा बजट होता है उसको मेंटेन करने के लिए हमें हुकूमतें जो सी हैं वो इंटरनल डेट लेती हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? ठीक है जी जी, कल भी होगी इंशाल्लाह, 8 बजे होगी क्लास आपकी, कल जुलाई के महीने की होगी आपकी। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है? सिंपल सी आपको समझ आ रही होगी कि जब आप जो सा है वो पैसा पे ना कर सकें, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो भी ऑलमोस्ट पेमेंट ऑफ क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। तो इसकी ए ऑप्शन, इस पूरे को पढ़ लेना कि अगर आपका जो मुल्क है, आपका जो मुल्क है वो अपनी इंपोर्ट्स के जो पैसे हैं, ठीक है, वो पे नहीं करना पा रहा, उसके पास फॉरेन रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। मतलब लेट्स सपोज आपने $4 बिलियन देने हैं, आपके पास $3 बिलियन हैं, पैसे कम हो गए ना, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया जी। अब आपने पैसे लेने हैं तो फिर बाहर से कर्जा लोगे। तो ये पाकिस्तान का यही मसला होता है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहता है, कि हम अपने उसी चक्कर के अंदर बार बार फंसते रहते हैं, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या थी? करेक्ट थी। डेट टू जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी रेशो 72%। आजकल बड़ी मीडिया के अंदर ये वैल्यू कोट हो रही है। तो ये सवाल लाजमी पूछा जाना है कि आपका जो कर्जा है, आपका जो कर्जा है वो आपकी जीडीपी का कितने परसेंट है? तो पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी का, जो कि $383 बिलियन है, उसका 72% जो है वो कर्जा लिया हुआ, ठीक है। तो जब 80% की लिमिट होती है, वो क्रॉस कर जाती है, तो वैसे तो ज्यादा, लेकिन एक कहा जाता है थ्रेश होल्ड ये है कि 75 से 80% जब डेट टू जीडीपी रेशो हो जाए तो वो मुल्क डिफॉल्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़ा है। तो 72.5%, कहीं 72% भी सुनोगे, लेकिन 72 या 72.5 दोनों जो से हैं वो काबिल कबूल हैं। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जीएनपी स्टैंड्स फॉर, जीएनपी क्या होती है जी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक हो गया, ए ऑप्शन। अब सिंपल सी बात बता देता हूं, जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क होता है। जीडीपी आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के अंदर, अब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की एक बाउंड्री डिफाइन है, पाकिस्तान की एक बाउंड्री डिफाइन है जी, ये बलोचिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये पंजाब है। उसके अंदर आपकी जितनी इकोनॉमी की टोटल वैल्यू है ना, लेट्स सपोज हम जितनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है? उनकी है जी, वो उसको हम जीडीपी कह देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन एक पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी है, वो अमेरिका में बैठा है, और वहां से भी वो, कि वो बेसिकली क्या है? पाकिस्तानी है, वो क्या है? पाकिस्तानी है। लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो भी अगर हम पाकिस्तान इंक्लूड करें अपनी इकोनॉमी के अंदर, तो वो जीएनपी बनेगी। बेसिकली फर्क क्या होता है? बाउंड्रीज का फर्क होता है। मतलब कि पाकिस्तानी इस पूरी दुनिया में जितने भी कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की बाउंड्री के बाहर बैठा है, फिर हम अपनी इकोनॉमी की लिमिट, वो इकोनॉमी की वैल्यू को तयन कर रहे होंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? कि वो जीडीपी है। जीएनपी के अंदर हम हर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बैठे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो वैल्यू है, उसको जब इकोनॉमी में ऐड कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जीएनपी है। और जब हम एक बॉर्डर की बात कर लेते हैं, उसके अंदर एक मुल्क की बात करेंगे कि ये भाई ये इस लिमिट है, मतलब एक घर है, अब लेट्स सपोज एक घर है हमारे पास, उस घर में 5 लोग रहते हैं,
वो जो काम करते हैं, जो कमाते हैं, जो खाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सारा दिन का जो सा है ना, ये इसकी वैल्यू जो सी है क्या है, वो कुछ काम करते हैं, ये जीडीपी है। लेकिन अगर हम अब क्या करेंगे, उस घर के और भी फर्द हैं लेकिन वो उस घर से बाहर रहते हैं, तो उन सबको मिलाएंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास इनकी जो इकोनॉमी की वर्थ है, ये जीएनपी है। ठीक है, तो इसमें बॉर्डर्स का सिंपल सी एक टर्म इकोनॉमीज जो सी हैं वो जो क्या कहते हैं आपकी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जीएनपी और जीडीपी यूज करते हैं, लेकिन जीएनपी इतनी कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं उसका बेसिकली जो सा है वो फैक्टर ज्यादा होता है, तो जीडीपी ज्यादा यूज होती है, जीएनपी उस तरह से यूज नहीं होती, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान वाज पब्लिश्ड, कब पब्लिश किया गया था जी? ये मेरे ख्याल में 9 जून था। 9 जून था कि 10 जून था? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान वाज पब्लिश्ड 9 जून को किया गया था कि 10 जून को किया गया था? मेरे ख्याल में 9 जून है, बाकी कंफर्म कर दो मुझे। बी ऑप्शन। ठीक है, तो 9 जून को ही किया गया था जी इकोनॉमिक सर्वे। एज पर इकोनॉमिक, ठीक हो गया, 9 जून। एज पर इकोनॉमिक सर्वे लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, लिटरेसी रेट कितना है जी पाकिस्तान का? 62.8%। एक दफा मैंने गलती से 63% कह दिया था, तो मुझे करेक्ट किया गया था, बात सही है, 62.8%। ठीक हो गया, तो हमने उसको अप्रोक्सीमेटली कितना कर दिया, 63% कर दिया। ठीक हो गया, तो 63% या 62.8% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है जी। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है जी? पंजाब का। सबसे लोएस्ट किसका है जी? बलोचिस्तान का। ये सिंपल आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया, तो बलोचिस्तान का सबसे लोएस्ट है और सबसे हाईएस्ट किसका है? पंजाब का। पर कैपिटा इनकम बताओ जी, आप लोगों का फेवरेट सवाल। पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान कितनी है जी? पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान 1798, शाबाश, डॉलर्स। ठीक है, डॉलर्स, 1798 डॉलर्स। रुपीज में इसलिए नहीं पूछा जाता, आपको पता है आज भी पूरे पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट 260 प्लस हो गया मेरे ख्याल में डॉलर। तो डॉलर तो रुपीज के अंदर वो वैल्यू फ्लक्चुएट, जब मैंने पढ़ाया होगा उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या बन रही होगी, इस आज देखो तो आज इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा पेपर में भी डॉलर्स की टर्म में ही पूछ लिया जाता है, तो बी ऑप्शन इसकी क्या है, करेक्ट है। अच्छा जी, एज पर इकोनॉमिक सर्वे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हाउ मेनी पीपल आर स्टिल लिविंग इन रूरल एरियाज? जो आपके देहाती एरियाज में कितने लोग रह रहे हैं जी? 140 मिलियन। 140 मिलियन या 14 करोड़, 14 करोड़ लोग जो से हैं वो आपके देहाती एरियाज में रहते हैं। और उसके बाद 80 मिलियन पीपल या 8 करोड़ लोग जो से हैं वो आपके शहरी इलाकों में रहते हैं। ये पाकिस्तान का है जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो कि 9 जून को जारी किया गया था। और ये जितना डाटा है इकोनॉमी का, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। ठीक है, अगर किसी को कभी कोई भी डाटा आपने देखना हो तो आप लोग हमेशा जो सा इकोनॉमिक सर्वे को प्रेफर करोगे। जो सीएसएस पीएमएस, अभी सीएसएस आने वाला है ना, एक महीना के आज के मतलब 2 दिन 3 दिन ही रह गए, नींदें उड़ी हुई हैं आजकल। तो उसके अंदर भी जितना डाटा कोट होता है वो सारा आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो सा है वो होता है। ठीक हो गया, बहुत कुछ होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पाकिस्तान। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में कितना है? इंपॉर्टेंट सवाल। 6.3%। ठीक है, कम हुआ है, पहले 6.5 या 6% था। ठीक है, तो 6.3%, ए ऑप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है आप लोगों का। अच्छा जी, इंडिया हैज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग कोविड टाइम इन एशिया। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट पूरी, मुझे हालांकि अभी याद नहीं, मुझे कंफर्म नहीं याद कि मैंने ये करंट अफेयर्स में बताई हुई है कि नहीं, लेकिन इंडिया जो सा है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात आएगी वो कोविड के टाइम्स की बात हो रही थी और एशिया की बात हो रही थी। ठीक, तो पूरी दुनिया की इस तरह से वो देख के रखना है इसको। अच्छा जी, एफडीआई, हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है। एफडीआई, एफडीआई क्या है जी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन। एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन। कितने रह गए? अच्छा, 4-5 रह गए। एज पर एनएफसी अवार्ड, नेशनल नेशनल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये आप लोग एनएफसी अवार्ड आप लोगों को पता होगा। तो एनएफसी अवार्ड के अंदर जो सा है, बेसिकली एनएफसी अवार्ड किसके ऊपर बेस करता है? जिस सूबे की सबसे ज्यादा और भी फैक्टर्स हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं, इसमें पोवर्टी एलिवेशन वगैरह भी है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है जी एनएफसी अवार्ड के अंदर। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है जी? पंजाब का। उसके बाद जो सा सिंध का, फिर केपी का, और बलूचिस्तान जो सा है, सॉरी, यहाँ क्या है, मिनिमम लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम शेयर, यहाँ मिनिमम शेयर, तो नन ऑफ दीज। सबसे मिनिमम शेयर किसका है जी? बलूचिस्तान का। सबसे मिनिमम, यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, अगर मैक्सिमम की बात हो रही होती, ठीक है, तो हम क्या कहते?
पंजाब कहते। यहाँ मिनिमम की बात हो रही है तो वो आपके पास क्या है, बलोचिस्तान जी, नन ऑफ दिस। मिनिमम वेज इन पंजाब, मिनिमम वेज कितनी है? मिनिमम वेज जोन सी है 25,000। सिंध में ज्यादा है, सिंध में, महक बताएं सिंध में कितनी है? सिंध में ज्यादा है मेरे ख्याल में 27-28 होगी, इसको देख लेना, ठीक है, सिंध का भी देख लेना, सिंध में हमेशा ज्यादा होती है चीज। अच्छा जी, इसको अभी बल्कि लेक्चर के बाद नेट पे सर्च करना। मनी एलोकेटेड फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए बजट 2022, जो आपका 2022 का बजट आया था, उसके अंदर कितना पैसा रखा गया था जी क्लाइमेट चेंज के लिए? ए ऑप्शन 10 बिलियन रुपीज, 10 अरब रुपया जौन सा है वो किसके लिए? ये मैंने एमसीक्यूज खुद ऐड किए थे बाद में, ये मैंने खुद एमसीक्यूज ऐड किए थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से एचईसी का सवाल ऑलरेडी पीपीएससी पूछ चुका है, आपका जो डिफेंस बजट है उसका सवाल भी पीपीएससी पूछ चुका है, तो ये मैंने खुद ऐड किए थे अगेन, ताकि आप लोगों की ये रिवीजन हो जाए। मनी एलोकेटेड फॉर बीएसपी बीआईएसपी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कितना पैसा बजट के अंदर रखा गया है जी? ए ऑप्शन 364 बिलियन रुपीज, ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाएगा आप लोगों से। 364। डिफेंस बजट कितना है पाकिस्तान का? डिफेंस डिफेंस बजट लास्ट टाइम पीपीएससी ने 2021 का पूछा था, तो इसलिए ये ऐड करवाया आप लोगों को। 1.52 ट्रिलियन रुपीज, या 1515, हाँ ठीक है, 1500 अरब कह लो इसको, ठीक है, इसको क्या कहोगे, 1500 अरब। ये 1500 बिलियन भी आ सकता है, ठीक है, 50 बिल्कुल, ये यूसरा ने जैसे लिखा है ना, 1500 बिलियन या 1.52 ट्रिलियन, तो ये आप डिपेंड करता है वक्त के ऊपर, हालात के ऊपर। ट्रिलियन आ जाए तो 1.5, बिलियन आ जाए तो 1500, 1523 बिल्कुल, 1523 लिख लो या 1500 लिख लो, जिस तरह से आप, जिस तरह से ऑप्शन हो वो आप उस लिहाज से इसको एडजस्ट कर लेना। मनी एलोकेटेड फॉर एचईसी, ये भी पीपीएससी के असिस्टेंट के पेपर के अंदर ये सवाल पिछली दफा पूछा गया था, तो अब तो हमने नया याद करना है, तो जी 65 बिलियन, बी ऑप्शन, ठीक है, 65 बिलियन जो से हैं वो किसके लिए रखे गए थे? एचईसी के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन, 2002 में जो बना था आपका लास्ट। मनी एलोकेटेड फॉर डेट सर्विसिंग, डेट जो आपने कर्जा वापस करना होता है उसके लिए 2022 के बजट में कितना पैसा रखा गया था जी? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन 3950। चलो जी, आप लोग कह रहे हो तो ए ऑप्शन 3950, 3950 कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, थ्री, हाँ ए ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन है 3950, ए ऑप्शन, ठीक हो गया जी। यहां तक आप लोगों का क्या था जी, आपके जून के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, जून के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कल 8 बजे फिर मिलेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। और कुछ स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हमने इंग्लिश का रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर दोबारा उन्होंने रिवीजन करनी है, तो वो आप लोगों के जो सा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर जो लेक्चर्स हैं उसकी फ़ी आप लोगों की हाफ हो गई है, मिनिमम सी फ़ी है आप लोगों की, तो वो जो सा है वो आप लोगों का मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो से वो भी एडमिन से कॉन्टैक्ट करके अगर रिवीजन करनी है आप लोगों ने, और आप लोगों ने इंग्लिश के लेक्चर्स को रिवाइज करना है, 30 लेक्चर्स हैं आप लोगों के, तो आप उसके लिए जो है वो अगेन कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक होगा। 1500 पीएमएस, पीएमएस मैं एक सेकंड बताता हूँ, ठीक है जी। तो ये एमसीक्यूज इनको लाजमी देख लीजिएगा, जून के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये 76 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, हमने कोई कितने लेक्चर्स थे हमारे, 4 घंटे के करंट अफेयर्स हैं, उनमें से हमने 76 एमसीक्यूज चूज किए हुए हैं, तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं जो सा है ना। और उसके बाद जो सा है आप लोगों का कल इंशाल्लाह दोबारा जुलाई के करंट अफेयर्स के लिए कल हमारी मुलाकात होगी 8 बजे, और अगस्त के लिए इंशाल्लाह मंडे नहीं होगा, कोशिश ये है कि फिर संडे को ही लेक्चर हो जाएगा अगर मैं फ्री हुआ तो, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह संडे को भी लेक्चर हो जाएगा ताकि 3 दिन हम लगातार ये लेक्चर ले लें, ठीक हो गया।